ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। अच्छे बहुत। फिर बताओ अभी फर्स्ट टाइम कौन आया है यहाँ? अच्छा मेजॉरिटी है। अच्छा जो पहले आया तो उठाओ। थोड़े है थोड़े। भले आए जी आए। हाँ भले आए। किस शब्दों में वेलकम करूं? शांति शांति की बातें सुनते सुनते शांतिवन में बैठे हो ना, आए हो ना। हाँ शांतिवन से या मनमोहिनी वन में बैठे हो क्या? जब गीत सुन रही थी ऐसी दुनिया बनानी है, किसको बनाना है? जैसे कोई मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हर एक की ड्यूटी अपनी होती है। यहां आपको कौन सी ड्यूटी उठानी है? शांति की दुनिया बनाने के लिए। शांति की दुनिया बनाने के लिए बहुत प्लान नहीं बनाना पड़ता है, पैसा नहीं इकट्ठा करना पड़ता है। कुछ बनाएंगे बिल्डिंग, पैसे का सोचेंगे, प्लान बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, कैसी अच्छी बनेगी, क्या बनेगी, ये तो गीत में सब कुछ था। शांति की किरणें फैलानी है। बिल्कुल सिंपल काम है। कुछ मेहनत नहीं है, भले कार्य व्यवहार करो, प्रवृत्ति में रहो, पर गृहस्थी नहीं बनना। जैसे हमारे, मैं एवर फ्री हूं, एवर रेडी हूं, जहां भी सेवा वहां हाजिर हूं। जो सेवा है ना, भाग्य मिला है, सेवा भाग्य है। आप यहां क्यों आए हो? क्या आए हो? शांतिवन में क्यों आए हो? परसों है, तीसरा दिन है, बहुत कुछ मौज की होंगी। 5 बातें तो लूट लिया होगा। यहां से कोई लूटने आते, ले ले यहां से यहां से यहां से यहां से। तो लिया है अच्छी तरह, नहीं तो ले लेना। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह पवित्रता, यहां पवित्रता, पवित्रता में सत्यता में शांति है, प्रेम है, खुशी है, शक्ति है। 5 चीजें मिली। पर पवित्रता, सत्यता, सत्यता में शांति है। जरा भी झूठ है ना, भले कहे शांति है, परंतु अशांति की भेंट में शांति है थोड़ी। पर झूठ की रत्ती भी न हो। सत्य तो सच्चा सो रहा, पता नहीं क्या है, ये ना सच्चा है, वंडरफुल है। सच्चाई में जो शांति है वो कभी अशांत हो नहीं सकता।
अशांत कौन होता है? जो थोड़ा ठगी चोरी पाप करता है। कल वहां प्रेसिडेंट ने कहा लालच बहुत खराब चीज है, मनुष्य में लालच बहुत हो जाती है, लालच में बहुत गलतियां करते हैं। लोभ है ना, जहां लोभ भी है वहां ठोगी भूख न मरे, समझा? पहले बचपन है, जहां लोभ भी है वहां ठगी करने वाला भूख नहीं मरेगा। तो यहां विश्वकर्मा नाम रखा है, विश्वकर्मा गुरु। माताएं भी तो विश्वकर्मा में है नहीं, ये भाइयों के साथ आ गई होंगी, मुफ्तलाल कंपनी में आए हैं नहीं, कहीं मुफ्तलाल कंपनी में आए हैं। पहले पहले बॉम्बे में मुफ्तलाल कंपनी थी, अभी है या नहीं मुझे पता नहीं है। मुफ्तलाल कंपनी, तुम कहते हैं हम मुफ्तलाल कंपनी में बैठे हैं। मुफ्त में कंपनी मिलती है ना, ऐसी कंपनी का मिलती थोड़ी है। तो कंपनी की बात सुना के मुझे एक बार याद आती है। तो मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही थी, तो कोई ऑफिसर बैठा था, वाइट कपड़े में देख करके थोड़ा समझा मेरी बात क्या करे, तो बात करना शुरू किया थोड़ी। तो कहा आजकल किराया बहुत प्लेन का बढ़ गया है। मैंने कहा हाँ बढ़ गया, अच्छा कितना किराया हुआ है? कहा मेरी कंपनी भरती है। तो मैंने कहा मेरी भी कंपनी भरती, मुझे क्या पता किराया कितना है, कंपनी देने जाती हूं, कंपनी को पता। तो वो खुश होने लगा, फिर कंपनी आई, उसको कंपनी दी, प्लेन में ही कंपनी दी। तुमको चिंता नहीं है कंपनी के लिए, पैसा कंपनी भरती है, अभी किराया बढ़ गया तो तुमको चिंता नहीं है ना। तो भगवान कहता है संग का रंग, जैसा अन्न वैसा मन, या अन्न ऐसा मिलेगा मन अच्छा हो जाएगा। शुद्ध आहार ही क्या विचार श्रेष्ठ बन जाता है। शुद्ध आहार श्रेष्ठ विचार, सबके साथ व्यवहार कैसा होगा? शांति और प्रेम वाला विचार श्रेष्ठ है ना। सदाई अपना। तो एक बात और सुनाती, थोड़े भले बातें पुराने जमाने की है, पुराने मना हमारा पुराना जमाना, हमारी प्लेटिन जो भी मना रहे हैं ना, तो प्लेट 75 साल में, और कोई दुनिया की बातों को न देखा है, न जानना है, न अनुभव है। 75 साल में दुनिया क्या हो देखती है, बिगड़ती जा रही है। अच्छा हुआ पहले बाबा ने छुड़ा दिया। दुनिया कितनी बिगड़ती जा रही है। मैंने एक वाई देखा, हर 10 साल के बाद दुनिया बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। अब 64 ईयर्स हुआ भारत को स्वतंत्र हुए, तो 64 ईयर पहले भारत ऐसा नहीं था जो आज भारत है। क्या बॉम्बे, क्या दिल्ली, या अहमदाबाद, ये क्या लगा पड़ा है? सारा भारत, सारे विश्व को जो भी फैशन है, फलाना है, टीरा, सब भारत ने ले लिया। फैशन कपड़े का, चश्मों का, क्या है? हम तो पहले से फ्री है। सारे विश्व की सेवा करने का, चक्कर लगाने का ये मिला है भाग्य। और हमारी कहाँ भी कोई शॉपिंग करना, वो करना, पता ही नहीं क्या होता है, पता ही नहीं। तो संघ की बात सुनाती हूं। ये 45 साल पहले की बात होंगी।
अर्जुन 48 साल पहले की बात होंगी। एक बुजुर्ग भाई था, वो ब्रह्मा कुमारी को जानता था परंतु इंटरेस्ट नहीं था, क्यों ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल सिंपल रहती है, तो मेरी बहू बेटी ऐसी न बन जाए। सिंपल रहते हैं, वो दिखता था ये ऐसे सिंपल रहती है, तो सिंपल रहने में कितना फायदा है। तो बेटी की शादी कराई थी, परंतु उसके पहले भी कहानी थोड़ी है, वो उनकी सुना लेंगे। तो बेटी की कहानी सुनाई तो जमाई जो मिला सिगरेट पीने वाला, शराबी, और खुद क्या था, सिंध में कोयटा था, तो कोयटे में वहां अंग्रेज लोग रहते थे, तो उनको सिगरेट पिया हुआ देखा, तभी उसका पगार था 17 रुपया उन दिनों में। एक 75 ईयर पहले की बात होंगी, जब वो नौकरी करता था। तो समझा ठंडी है ना, तो पीना पड़ेगा, यहाँ सिगरेट पीना पड़ेगा। क्या किया, जूठा फेंकते थे ना, वो उठा के रखता था, वो पीता था। आदत पड़ गई। जब वापस हैदराबाद में पहुंच रहा था, ट्रेन में बैठा था, मेरे मां ने कहा था कभी जूठा खाना किसका नहीं खाना। मैंने सिगरेट जूठा पिया, क्या मां को मुंह दिखाऊंगा। तो बड़ा उसको अंदर से अफसोस हुआ, मैंने ये क्या किया। तब से लेकर के फिर वो बड़ा भारी व्यापारी बन गया। लेगास में, उधर लाओस में बड़े बड़े दुकान खोले, फलाना किया बहुत, परंतु सिगरेट शराब को टच नहीं किया। बहुत पैसा कमा, और जमाई जो ऐसा मिला क्या करे। तो ऐसा मिला जो उसके जो मां बाप थे वो भी रॉयल थे, ये भी रॉयल है। मां बाप भी कहे ऐसा बच्चे को हम मुंह भी नहीं देखेंगे, ये कहे मैं इस जमाई का मुंह नहीं देखूंगा, कहां जाए। लड़की भी चाहिए। तो मैं अचानक, उस लड़की का जो घर था यहाँ था, हम यहाँ रहते थे, तो एक बारी लड़की को बोला मैं इनसे मिलने चाहता हूँ। मुझे पहला था वो खिलाफ था, कहा नहीं मिलने चाहता हूँ। मैंने बोलो, कहा तुम मेरी लड़की को अपनी जैसा व्हाइट कपड़ा पहना दो। तो सोना चांदी, सोना बोना बहुत था, जेवर बहुत थे, तो मैं हमारे पास कवर भेज, मैं हमको नहीं चाहिए, कहते व्हाइट कपड़ा हम क्या करेंगे। वो लड़का बहुत गर्म हो गया, ये क्या किया इसने, इतना भूख मरने लगा। विम पाउडर बेचने के लिए दर दर जाता था, उनसे पैसा मिले खाने के लिए नहीं होता था। तो अचानक हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर नीचे था, वहां आया कहा मुझे थोड़ा ये विम पाउडर बेचने के लिए आया। कहा, बहन ने कहा खाना खाओ तो मैं दूंगी भी खाना, पैसा नहीं देंगे तेरे को। तो जाकर सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा ना, इसलिए पैसा नहीं देंगे। उस घड़ी उसको आंख खुली। वंडरफुल है ये कहानी। फिर वो कहां करे, क्या करे, चेंज हुई जीवन। फिर ब्रह्मा बाबा को समाचार मिला, बाबा जानता था दोनों फैमिली के, लड़के के दोनों फैमिली को जानता था। तो कहा मुझे अबू ले चलो, अबू में लेके आए। तो बाबा ने कहा उसको, जो तुमने ये भूलें की है, गालियां दी है, ये कुछ भी किया, लिखो। लिखा तो मेरे को कहा तुम इस कागज को हाथ नहीं लगाना, जो लिखे बाबा मिलेगा। पर उसको बोलो लिख कर इतना कागज पूरा किया। बाबा ने कहा हमारा पानी गर्म होता था ना वहां लकड़ियों से, उसमें डाल के आओ, फिर बाबा से मिलना। वो कागज उसमें डाल के आओ, डाल के आया, फिर बाबा मिल गया।
ये क्यों सुनाई कहानी सारी? तो इसके जो ससुरा था, लड़की का बाप, उसने कहा ये मेरी कहानी सबको सुना देना। क्या मनुष्य की बुरी आदतों के कारण क्या लाइफ हो जाती है। अच्छा, अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है। पहले ही सुना कैसी दुनिया बनानी है, अभी सुना जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, वहां हमारा धन होगा। हाँ? तो मन मना भव होना, तन मना भव नहीं होना, धन मना भव नहीं होना। मन अगर तन में या धन में लगा तो क्या हाल होगा, क्या कैसी दुनिया बनाएंगे। मन बाबा में ऐसा मन लगा हुआ हो, तन यहां धन यहां, अच्छा सफला हो रहा है। मेरा नहीं है तन, मेरा नहीं है धन, मन नहीं लग गया ईश्वर में। वो थोड़ी कहानी में एक एडिशन और भी है। तो मां ने कहा था बेटे को, तो तुम क्या करना, जब पैसा कमाओ ना तो एक बड़ा बंगला बनाना मार्बल का, जो हमारे सारी पीढ़ियों को याद रहे। पुणे में गोली मार इस तरफ इतना अच्छा बंगला बनाया जब पैसा का, तो सारा परिवार, उसके भाई बहने सब सुखी रहे। तो मां का ये कहना माना। फिर मेरे को कहा, अभी मैं इतना, मैंने भले अच्छा कुछ भी किया है, लेकिन आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो हमारे बेटी की जीवन बना ली, तो मैंने कहा दादा जो करना हो सो करो। तो बॉम्बे में बेटी को सेंटर खोल के दे दिया, तो सेंटर संभालो। अभी मैं पूछती हूं, या जो भी कोई बैठा है जो सिगरेट शराब पीने वाला बैठा हो, सच्चा सच्चा बताओ, कोई बैठा है? नहीं बता, हाथ नहीं उठाओ भले, चलो शर्म आएगा। भला प्याज लहसुन खाने वाले बैठे हैं? यहाँ प्याज लहसुन नहीं मिलता है, यहाँ शुद्ध आहार माना ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुना रहा है, कान सुन रहे हैं अच्छी तरह से। और शिव बाबा ब्रह्मा भोजन मुख में खिला रहा है, कान में ये बातें सुन रहे हो, मुख में खा रहे हो। अपन से पूछो अब मुझे क्या करने का है। तो मैं 3 बार ओम शांति हमेशा करती हूं, याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं ना। एक ओम शांति, मैं कौन, मैं आत्मा हूं। दूसरा, मेरा परमात्मा पिता है, माता है, पिता है, शिक्षक है, सखा है, मेरा सतगुरु है। शरीर के मां बाप पता है ना, आज है कल न रहेंगे। ये संबंध तो विनाशी है, पर आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कनेक्शन, रिलेशन एक परमात्मा के साथ हो, तो शरीर छोड़ेंगे भी तो मेरा साथ परमात्मा साथ रहेगा। इसमें एक कहानी बचपन में हम सुनते थे भक्ति में, भाई एक भाई था, यानी परिवार था, उसको 3 मित्र थे।
एक सदा साथ रहता था, दूसरा कब कब होता था। सुनिए कभी कहानी, नहीं सुनी होंगी आप, मैंने जो कहानियां सुनी ना उसका अर्थ पूछती थी। तीसरा इत्तेफाक से मिलता था। जब उसके आगे मुश्किलात आई तो साथ रहने वाला उसको कहा कुछ मदद करो ना, अभी मैं कुछ मदद नहीं करूंगा। दूसरों ने कहा कब कब, हाँ थोड़ा कर लेंगे। जो कब कब करता था ना उसने कहा हाँ मैं करूंगा। पहला साथी कौन? शरीर। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर को कहे ना साथ दो, देगा साथ? पर जवान है या बुढ़ा है, कोई साथ नहीं देगा। हम बाकी और जो साथी मित्र संबंधी होंगे शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे, चलेंगे साथ में शमशान में छोड़ के आ जाएंगे। या आज का रवाज है या नहीं, सिंध में रवा था, जब अर्थी को लेके जाते थे तो पहले मुंह घर की तरफ होता था, आधे रास्ते से मुंह उसका शमशान की तरफ करते, भाई तो वापस नहीं आना, यहां मुंह शमशान में कर दिया। तीसरा साथी अच्छे कर्म। तो गीत में था, पहले गीत में, श्रेष्ठ कर्म है बीज, वही हमारे साथ चलने वाला है। तो मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, कर्म मेरे कैसे है? परमात्मा की याद में रहो, कर्म श्रेष्ठ करो। एक भी व्यर्थ न संकल्प, न वाणी, न कर्म। संकल्प भी नहीं, वाणी भी नहीं, कर्म भी नहीं। जीवन यात्रा, ये जो यात्रा करने आए हो ना, सदा ही समझना मैं यात्रा पर हूं। कौन सी यात्रा पर हूं? घर जा रहे हैं। उसके लिए तीन बातें, तन मन धन मेरा नहीं। मैं आत्मा शरीर में आई थी, पार बजाया कर्मोनुसार। भले मां बाप अच्छे धनवान होंगे, गुणवान होंगे, बच्चा कैसा होता है? या बच्चे अच्छे होते हैं, मां बाप कैसे होते हैं? वो कर्मोनुसार हुआ। अभी मुझे ऐसे कर्म अच्छे करने हैं जो मुझे अंदर से पक्का है, सदा ही ये पक्का है, परमात्मा मेरा माता पिता है ना, तो मैं उसका बच्चा हूं, मैं बच्ची नहीं हूं। रथ भले बहन का है पर मैं बच्चा हूं उसका। बच्चे को कहते मेरा हक लगता है बाप के प्रॉपर्टी पर, बाबा की प्रॉपर्टी, दिल से मन से सुख शांति प्रेमानंद मेरी प्रॉपर्टी है। सुख शांति प्रेमानंद बाप की प्रॉपर्टी सो मेरी है ना। अगर मैं बाप की प्रॉपर्टी का नशा रखेंगी, ऐसे गमा लेंगी, तो क्या करेगा बाप? बाप कहते हैं मैं देता हूं। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी बनते ही बाबा को कहा, बाबा क्या करूं मैं? फिर अंदर से जवाब आया, सुपूत बन के सबूत देंगी। समझा? सुपूत बन के, आज्ञाकारी बच्चा बन के प्रैक्टिकल सबूत देंगे। वो एक 70 साल पहले मैंने बाबा को कहा था। तो ऐसा संसार में रहते, भले कारोबार में है, इतना कार्य में वह चल रहा है बाबा का, पर सुख शांति प्रेम से चल रहा है। सुख शांति प्रेम के बगैर आप यहां बैठ सकते क्या? भंडारे में खाना खाया होगा, सुख शांति प्रेम से खाया ना? कभी घर में ऐसे खाना मिला? कभी नहीं मिला।
हमारा भट्टांगर भाई है ना, कभी बोलना इनको अनुभव सुनावे। जो 55 साल नहीं 52 ईयर्स हुआ वो ज्ञान में आए, तो वो मिलिट्री में काम करता था। तो सरोज जो है ना, सुबह क्लास में आती थी, बस में चढ़ के पैदल करके आती थी, ये शाम को आता था। दोनों अच्छे ज्ञान में चले, दोनों अच्छे चले। पर सरोज कहती थी तुम जो उसको खिलाती हो खुशी से खाता है, मैं जो अच्छा बनाती हूँ कितना में नहीं खाता है। कभी भिंडी नहीं खाएगा, कभी कहेगा करेला नहीं खाऊंगा, कभी कहेगा ये नहीं खाऊंगा। तो ये मैंने कहा भट्टांगर ऐसे नहीं करो ना, याद में रह कर। कहा याद में तुम्हारे याद में नहीं रहती है ना। वो शिक्षा दिन तक है। भोजन बनाओ, याद में रहकर खिलाओ, प्रेम से खाओ, खिलाओ। तो खिलाने वाले बनाने वाले प्रेम से बनावे। जो आज कल प्रेसिडेंट ने बोला नारी जाति जो होंगी भाई खाना बनाएंगी, घर में मेहमान आएंगे अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा खाना बना के बाल बच्चों को खिलाएंगी, मेहमानों को खिलाएंगी, फिर जो बचेगा खुद खाएंगे। ऐसा नहीं पहले मैं खाऊं, ना ना ना। ये एक भारत के नारी का वैल्यू है। इसमें एक और थोड़ी कहानी में कोई पहले नहीं समझते थे ना, ब्रह्मा कुमारियों को। कोई हमारे से मिलने आया था, मैंने कहा कुछ खाओ। कहा तू हमारे पास नहीं खाती, हम तुम्हारे पास कैसे खाएंगे। मैं तो तुम प्यार से बोलती हूँ खाओ, तुम ऐसे बोलेंगे मैं कैसे खाएंगी तुम्हारे पास। मैं तो खाना हो तो खाओ, बाकी तुम ऐसे नहीं बोलो, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं खाती हूँ। तुम्हारा जो जिसमें थोड़ा काम होगा, क्रोध होगा, मैं नहीं खाएंगी ना। तुम गुस्सा करते हैं ना, थोड़ा लोभ बस, थोड़ा ठगी भी तो करता है ना, तो मैं कैसे खाऊं। मुझे बड़ा संभालना पड़ता है, मैं ऐसा न खाऊं जो मेरा मन परमात्मा में न लगे। जैसा अन्न वैसा मन है ना। फिर सुनता रहा, पहले थोड़ा नाराज था, फिर सुनता रहा। फिर वाइफ को मुंह में देखा, कहा मैं कभी मुझे नाश्ता नहीं देती है ये। मैंने कहा ऐसे क्यों बोलता है उसको। कहा तुम इतना मैं प्यार से कहती हूँ खाओ, ये नाश्ता भी नहीं देती है। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो कॉफी कप पी करके जाता हूँ या कुछ, तो उसको बोला भाई नाश्ता तो उसको सुबह को दो ना, प्यार से बना के खिलाओ ना। तो वाइफ को कहता है अभी मैं समझा, मैं जब दुकान पर जाता हूं मुझे झुटके क्यों आते हैं, क्योंकि जो नौकर है ना वो सदा ही झुटके खाता है, इसलिए मुझे झुटके आते हैं काम पर। इतना बदल गया, समझा। उसके दिन के बाद वाइफ उसको रोज नाश्ता बना के खिलाती थी, खाना खिलाती थी, शाम को आएगा खिलाए, प्यार से खिलाएंगे। तो नेचुरल जो मैनर्स है ना, सच्चाई और प्रेम के हो गए। खाना तो वो ही है, लेकिन सच्चाई और प्रेम वाला मन को शुद्ध शांत बनाता है। और जो कोई वाइब्रेशन वाला होगा, हम पहले भी हमारे पास कोई बहन देखेंगी थोड़ी मूड ठीक नहीं है इसकी, मैं कहता तुम खाना नहीं बनाओ, जो करो। भगवान को ऑफर कैसे करेंगे, उसको ऑफर करने के बगैर हम खिलाएंगे नहीं। तो अंदर मन को शुद्ध शांत रखना, प्रवृत्ति में रहते हुए भी घर को स्वर्ग बनाना, इसलिए यहां आए हो। तो घर घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग में क्या होता है, सच्चाई है। वो दुनिया आ रही है अभी, ये कलयुग की दुनिया जाने वाली है, जहां न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। यहां देखेंगे पांचों विकार यहां किसमें नहीं होंगे।
न काम, न फैशन करेंगे, न ये करेंगे। भाई कैसे फैशन क्यों करते हैं? एक दो को देखने के लिए, दिखाने के लिए। मैं छोटी, कभी मैंने फैशन नहीं किया है। परमात्मा मुझे देख रहा है, उसको कौन सा फैशन चाहिए? भगवान मुझे देखने चाहता है, वो पसंद करना चाहता है, तो मैं क्या करूं? भगवान को पसंद आऊंगी ना। तो पहले मेरा एक चित्र रखा है। जब शिव ब्रह्मा बाबा से मिली तो शिव बाबा ने मेरे ऐसे ऐसे हाथ रखा, आज दिन तक ऐसे आता है। पहले कहते क्या करती है, तो कुछ वैसा नहीं करती हो, कोई टीका नहीं लगाती, कोई जवेरी की बेटी हुई है, कोई ज्वेलरी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ईश्वर पसंद करेगा, मुझे कोई इंसान पसंद नहीं करे। परमात्मा प्रभु पसंद बनना है। प्रभु पसंद बंगला बनाया ना आपने, प्रभु पसंद। मुझे कमरा दे तो ना वहां। जो प्रभु पसंद करे, तो ऐसा अंदर जो इच्छा रखता है, तो परमात्मा और कोई इच्छा नहीं है। जो भगवान को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। कोई पूछेंगे कुछ अच्छा चाहिए, जो भगवान को अच्छा लगता है वो अच्छा है। तो भगवान से सारा दिन पूछना चाहिए, मेरा माता है, पिता है, सखा है, स्वामी है, आपको क्या अच्छा लगता है? तो सदा मुस्कुराती रहो। ओके, कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं करो, सदा शांत रहो, प्रेम से रहो, मुस्कुराते रहो, मीठा बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, धीरे बोलो, सच बोलो। है सब करते हैं ये कुछ। मीठा ऐसा बोलो जो कभी करवा न बोलो। कोई बेचारा बच्चा भी सहन नहीं कर सकता, बुढ़ा भी सहन नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे पास सारा दिन ईमेल आता है, थोड़ा मीठा बोलती हो तो बीमार भी खुश हो जाता है। कोई मरने पर है तो भी सुन करके खुश हो जाता है। मीठा तो बोलो ना। मीठा कौन बोलेगा? जो मैं सच बोलता हूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो? हाँ? गुस्सा तो जैसे माई बाप है, बच्चों को भी गुस्सा आता है, बुढ़ों को भी, जवानों को ज्यादा आता है। नहीं आता, जवानों को नहीं आता। जवान कहते नहीं आता है। अच्छा, तो गुस्सा तो हमारी दादी कहती थी, पहले क्या छोड़ो, आज से कोई गुस्सा करो ना, ये घर याद करा। हमारा बाबा कहता था, एक बार गुस्सा करेंगे 6 महीना उसको भूलेगा नहीं। उसमें एक बहन थी, जैसे माँ बाप के घर में कभी गुस्सा नहीं होता था, प्यार से पली थी। शादी किया तो सास कहेंगी सासू ना, पति कहेंगे लड़की आई है तो उसको मेरे कहने पर चलना पड़ेगा ना। तो रहन सहन में बोलचाल ऐसा ही था, तो दुख होने लगी। अचानक मैं न्यूयॉर्क गई थी, मेरे को मिली, तो दादी मैंने कभी लाइफ में ऐसे गुस्से वाले चेहरे देखे नहीं है, अभी मैं बहुत दुखी हूं। सास से पूछा लड़की अच्छी है? कभी देवी ये अच्छी है? पर मैं तो सास समझ के तो नहीं चलना है, अपनी बेटी समझो ना उसको। कहा उसका काम ऐसे रहना। मैं कहता तुम समझा। तो वो थोड़ा क्लास सुना, कहा सत्संग में आई, सास ने सत्संग सुना, लड़के ने सुना। मैंने कहा लड़की तो अच्छी है ना? कहा अच्छी है, पर मुझे पता ही नहीं पड़ता इसके मन में क्या है। मैंने कहा तुम्हारा जो आवाज है ना, वही डर जाती है ना, इसके मन में क्या है? मन में कुछ नहीं है ना,
मैंने उसको कहा, ऑफिस में बेचारा जाता है, रात को आता है, तो मुस्कुराओ ना। कि दादी मुस्कुराऊं कैसे, चेहरा ही ऐसा लेके मैं डर जाती हूँ उनसे। अच्छा, तो आजकल चेहरा डराने वाला हो गया है सबका। डरो नहीं, न डरो न डराओ, न कठोर बनो न कोमल बनो, कमल के फूल समान रहो। कमल के फूल, तो ये बाबा ऐसा है, न कठोर न कोमल, ऐसे नहीं करो। कोई जब तक कोई रोएगा नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर नहीं, हम जब तक कोई मुस्कुराएगा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं से पूछ सारे दिन क्या करते हो, मैंने कहा आवे शिकले से लेके जावे। क्या भाई, ये तो समझ की बात है ना। बात छोटी करके रोने की क्या बात। अच्छा, उसने ऐसे बोला तो ऐसे क्यों चलो तू शांत करना है। अब टाइम हो गया है, 3 गोली खाना रोज, 3 गोली। कमल के फूल समान बनना हो। कौन सी गोली, इंग्लिश बोलूं हिंदी बोलूं? पेशेंस, पीस, लव, धीरज, शांति, प्रेम। अमृत वेला किया आज, तो अमृत वेले करने के पता चलेगा शांति नहीं, धीरज, शांति और प्रेम। सारे दिन में इतना अच्छा कर्म करते हुए, सबसे ज्यादा रहते हुए, जैसे देव देता कौन है, किसके है, कैसा अच्छा बनना भगवान बना रहा है। अब बनना है, बनने चाहते हैं नहीं, बनना ही है। मेरे को बनाने वाला बना रहा है। समय कहता है तुम बन जा, मैं साथी। तो एक तरफ भगवान साथी, समय कहता है बन बन, आया है चांस लिया है तो बन, पर मुझे बनना है। अच्छा, भगवान भी खुश हो जाएगा। समय भी साथ हो तो समय व्यस्त नहीं है। समय खुशी से हमको कहता है, मैं समय कहता है मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं ना, तुम सफल करना। भगवान कहता है तो मैं तुम्हारा साथी हूं ना, कैसे करूं, क्वेश्चन नहीं करो ना, क्वेश्चन नहीं करो। जीवन अच्छी जीना है तो बस धीरज, शांति, प्रेम जीवन में है तो सब गुण आ जाएंगे। न कोई मेरी चिंता करे, न मुझे किसकी चिंता है। मुझे किसकी चिंता नहीं, मेरे को किसकी चिंता नहीं, किसको मेरी चिंता नहीं। मैं उस परमात्मा पिता के साथ रहने वाली सदा सुखमय जीवन भगवान ने बनाने की अच्छी शिक्षाएं दी है और सबको ऐसा साथ देने वाली। तो मेरे जैसा सुखी भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली जैसे बाबा ने हमको बनाया, आप भी बन जाओ, ये मेरी भावना है। ओके, ओम शांति। अच्छा भाई, 3 मिनट साइलेंस करो, भूलेंगे नहीं ना? नहीं न भूलना। थैंक यू। जो न काम की बात हो ना, याद नहीं करना। जो ये काम की बात है भूलना नहीं, जो कोई न काम भूल जाना। मैंने 2-3 मिसाल इसलिए सुनाए, जीवन परिवर्तन करने के लिए। जीवन परिवर्तन, कोई बुरी बात हमारे में न हो, अच्छी जितनी सब अच्छी मेरे में आ जाए। ओके, बड़े रूप मनुष्य का है पर लगे ये देवता है, ये तो जैसा देवता है, जैसे देवता है। अच्छा, ओके।